अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एमसीबी बैंक से कर्ज़ लेना चाहते हैं या आप लोन लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको कितनी रकम मिलेगी और ये रकम आपने कितने सालों में वापस करनी है और इसके लिए आपसे कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो इसके लिए जो आपको कम से कम रकम मिलेगी कर्ज़ के तौर पर, तो वो आपको 50,000 रुपये जो है वो कर्ज़ के तौर पर कम से कम रकम मिलेगी। और इसके लिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रकम लेना चाहते हैं तो वो आपको 2 मिलियन तक रकम मिलेगी, मतलब कि 20 लाख तक आपको रकम मिल सकती है। और इसके लिए जो वापसी का टेन्योर है तो वो आपने 1 साल से लेकर 4 सालों के अंदर अंदर जो ये रकम है वो आपने वापस करनी है। मतलब कि इसकी जो रीपेमेंट है वो आपने 4 सालों के अंदर अंदर आपने करनी है। और इसके लिए किसी ज़मानत की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब कि ख़ुद ही आप एमसीबी बैंक में जाएंगे और आपको जो है बग़ैर ज़मानत के ये कर्ज़ अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपका कर्ज़ जो है वो अप्रूव नहीं होता तो आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी। और इसके लिए कौन कौन से शहरों के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे सारे जो शहर हैं उनके नाम दिए गए हैं। आप जहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट, झेलम, वाक एंड एबटाबाद, बहावलपुर। और उसके बाद जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई करने के अहल हैं, तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए जो है सैलरीड इंडिविजुअल, मतलब कि जो माहाना तनख्वाहदार लोग हैं, अगर वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या वो किसी सरकारी मुलाजमत करते हैं, और इसके अलावा अगर वो आर्मी में जॉब करते हैं तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग माहाना तनख्वाहदार हैं। और इसके अलावा किसी भी शख्स के पास अगर क्रेडिट कार्ड है या उसने पहले से पर्सनल लोन लिया हुआ है किसी भी बैंक से, या उसके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है किसी भी बैंक से, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वो इसका अहल है। और इसके अलावा अगर आपने एमसीबी बैंक से पहले कार जो है वो कर्ज़ पर ली हुई है और 1 साल हो गया है, उसकी उसकी जो लोन की मुद्दत है वो 1 साल हो गया है, और आपने एमसीबी बैंक से जो है वो गाड़ी कर्ज़ पर ली थी, तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप माहाना तनख्वाहदार बंदे हैं और आपकी जो सैलरी है वो माहाना एमसीबी बैंक में ही आती है, मतलब कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एमसीबी बैंक में ही आपका अकाउंट बना हुआ है और 1 साल से है, तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई करने के अहल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको कागज़ात की ज़रूरत होगी तो वो इंतहाई सादा और आसान से कागज़ात हैं। इसके लिए कोई लंबे चौड़े जो हैं वो कागज़ात की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास जो है सैलरी स्लिप होनी चाहिए और आपकी जो इनकम है उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, और उसके बाद आपके पास जो है वैलिड शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। और इसके लिए आपको कितना मार्कअप रेट लगेगा, मतलब कि आपने ये जो कर्ज़ लेना है उसके साथ आपको कितना मार्कअप रेट, मतलब कि सूद लगेगा। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी गवर्नमेंट जॉब है या आर्म्ड फोर्सेस में है, मतलब कि आर्मी में है, और आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो क्वालिफाइंग है, मतलब कि आपने इससे पहले कभी किसी बैंक से लोन लिया है और उसको आपने वक्त पर ही रीपेमेंट कर दिया है, तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो क्वालिफाइंग है। और उसके साथ आपको 1 साल के साथ 14% जो है वो मार्कअप रेट लगेगा। और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नॉन क्वालिफाइंग है, मतलब कि आपने इससे पहले किसी बैंक से कर्ज़ लिया हो और आपने उसको वक्त पर अदा ना किया हो या आपने उसकी इंस्टॉलमेंट लेट अदा की हों, तो उसके लिए आपको जो है वो 1 साल के साथ 16% जो है वो मार्कअप रेट लगेगा। तो जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री क्वालिफाइंग है, मतलब कि सही है, तो उनको 14%, और जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नॉन क्वालिफाइंग है तो उनके लिए जो है 1 साल के साथ 16% जो है वो मार्कअप रेट लगेगा। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर, इस पर आप क्लिक करके भी इसके लिए ऑनलाइन जो इसका फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर जो है एमसीबी की बैंक टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भी उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। या आप इससे जो आसान और सबसे बेहतर तरीका है अप्लाई करने का, तो वो आप
एमसीबी की जो आपके करीब तरीन बैंक ब्रांच है, वहाँ जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका जो है वो सबसे बेस्ट है और वहाँ से आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकेंगे और अप्लाई भी कर सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल काशिफ औरा को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।